के महान पटकथा लेखक या स्क्रिप्ट राइटर और अभिनेता कादर खान ने शमा नामक एक हिंदी फिल्म का निर्माण किए थे। हालांकि फिल्म को समीक्षकों द्वारा सराहा गया था, लेकिन ये फिल्म व्यावसायिक रूप से उतनी सफल नहीं हुई थी। फिल्म शमा के निर्माता होने के कारण कादर खान को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा था। शमा की कहानी और पटकथा खुद कादर खान साहब ने लिखे थे। शमा बॉक्स ऑफिस पर एक डिजास्टर मूवी साबित हुई थी। इस फिल्म की वजह से कादर खान बाजार के काफी कर्जदार हो गए थे। इस कर्ज के बोझ से छुटकारा पाने के लिए कादर खान ने एक और फिल्म बनाने का फैसला किए और उन्होंने तय किया कि फिल्म बनाने के अलावा वो इसका निर्देशन भी करेंगे। कादर खान का कई दिनों का सपना था कि वो किसी फिल्म का निर्देशन करेंगे। उन्होंने अमिताभ बच्चन को अपने विचार बताए। उन दिनों कादर खान के अमिताभ बच्चन के साथ काफी अच्छे संबंध थे। अमिताभ बच्चन के अलावा कादर खान ही एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने मनमोहन देसाई और प्रकाश मेहरा इन दोनों अलग अलग प्रतिद्वंदी शिविरों में काम किए थे। अमिताभ बच्चन को बड़ा स्टार बनाने में सलीम जावेद के साथ साथ कादर खान का भी बड़ा योगदान था। उस समय अमिताभ बच्चन कादर खान की इच्छा को सम्मान देने के लिए तैयार हो गए थे। कादर खान और अमिताभ बच्चन उस समय मनमोहन देसाई की फिल्म कुली में साथ काम कर रहे थे। कुली फिल्म के शूटिंग के दौरान अमिताभ ने कादर खान से कहा कि तुम अपने फिल्म का काम आगे बढ़ाओ। फिल्म कुली के शूटिंग खत्म होते ही मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दूंगा। अमिताभ बच्चन से हरी झंडी मिलने के बाद कादर खान ने अमिताभ बच्चन को केंद्रीय चरित्र के रूप में सोचकर एक कहानी लिख डाले और उस कहानी की स्क्रिप्ट भी तैयार कर लिए। लक्ष्मीकांत शर्मा जी ने इस फिल्म की कहानी लिखने में कादर खान की मदद की। फिल्म का नाम था जाहिल। शुरुआत में परवीन बॉबी को फिल्म जाहिल में अमिताभ बच्चन के विपरीत में हीरोइन के रूप में सोचा गया, लेकिन जैसे ही परवीन बॉबी डिप्रेशन में चली गई तब अमिताभ ने कादर खान को श्रीदेवी से बात करने के लिए कहा, लेकिन श्रीदेवी ने ये तर्क देते हुए जाहिल में काम करने के लिए राजी नहीं हुए कि अमिताभ बच्चन के फिल्मों में हीरोइन के पास करने के लिए कुछ खास नहीं रहता है। उसके बाद जया प्रदा को इस फिल्म की नायिका के रूप में साइन करवाया गया। फिल्म में अन्य कलाकार थे वाहिदा रहमान, सुरेश ओबेरॉय और रंजीत। कादर खान इस फिल्म को लेकर बहुत आशावादी थे और कल्याण जी आनंद जी को फिल्म के संगीत निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया था। शुरुआत में जाहिल फिल्म के कुछ सीन के शूट भी किए गए थे। ये भी पता चल गया था कि कुली के शूटिंग खत्म होते ही जाहिल फिल्म का काम जोरों पर शुरू हो जाएगा, लेकिन फिर इसके बाद सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। कुली के शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन गंभीर रूप से घायल हो गए। उनका जीवन संदिग्ध हो गया, इसलिए फिल्म जाहिल का काम मझधार में ही फंस गया। इसके 2 साल बाद अमिताभ बच्चन स्वस्थ हो गए और शूटिंग फ्लोर पर फिर से वापस आए। एक समय कुली का काम भी पूरा हो गया, लेकिन फिर देश के राजनीतिक स्थिति पूरी तरह से बदल गई। अमिताभ बच्चन फिल्म लाइन से हटकर सक्रिय राजनीति या एक्टिव पॉलिटिक्स में शामिल हो गए। इसके चलते जाहिल का काम शुरू ही नहीं हो सका। संसद बनने के बाद अमिताभ का रवैया, तेवर सब कुछ बदल गया। कादर खान के साथ अमिताभ बच्चन के रिश्ते एक छोटी सी बात को लेकर बिगड़ गया। कादर खान शुरू से ही अमिताभ बच्चन को अमित कहकर संबोधित करते थे। एक बार अमिताभ बच्चन के राजनैतिक रूप से करीबी एक व्यक्ति ने कादर खान से कहा कि आप सरजी को नाम से मत बुलाइए, आप अमिताभ बच्चन को सर बोलिए। कादर खान इससे सहमत नहीं हुए। उन्होंने कहा कि अमिताभ बच्चन मेरा दोस्त है, मैं उन्हें जीवन भर अमित कहा है और मैं उन्हें अमित ही कहूंगा।
यही से अमिताभ बच्चन और कादर खान के बीच रिश्ते में दरार आ गया। फिल्म जाहिल का काम भी ठंडे बस्ते में चला गया। इसके 1 साल बाद फिर से इस फिल्म को बनाने की कोशिश की गई। निर्माता राज सिप्पी ने 1985 में जैकी श्रॉफ को नायक के रूप में लेकर जाहिल का काम शुरू करने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हुए। फिर राकेश रोशन ने जाहिल का प्रोजेक्ट को संभाला। तय हुआ कि वो खुद फिल्म का निर्माण और निर्देशन करेंगे। उनके बड़े भाई राजेश रोशन संगीत निर्देशक होंगे। इस बार तो जाहिल फिल्म का नया पोस्टर भी रिलीज हुआ था, लेकिन काम इससे आगे और नहीं बढ़ा। उल्लेखनीय है कि 80 के दशक से राकेश रोशन अपने सभी फिल्मों का नाम के अक्षर से रखते थे, लेकिन उन्होंने जाहिल का नाम नहीं बदला। कादर खान ने फिल्म जाहिल के लिए अमिताभ बच्चन के बचपन के कुछ दृश्य के शूट किए थे, जो बाद में मुकुल आनंद ने 1989 में अपने फिल्म अग्निपथ में इस्तेमाल कर लिए। कुछ और साल बाद 1995 में निर्देशक संजय खन्ना ने सुनील शेट्टी और रवीना टंडन के साथ जाहिल के स्क्रिप्ट के ऊपर फिर से काम शुरू करने के कोशिश किए थे, लेकिन वो योजना हकीकत में नहीं बदला।